ऐसा ही है ना आयजा? बस तुम खामोश रहोगी, यही फैसला है ना तुम्हारा? उमर बस कर दो यार। ठीक है आयजा, कोई बात नहीं। हाँ तो बताना पसंद करोगे सुबह सुबह इतनी अहम बात क्या हो गई? तुम ये अपनी अहमकाना हरकतें बंद कर दो मेहमद। आयजा को किस बात से डरा कर रखा है, बताना पसंद करोगे मुझे? और तुम्हें आयजा का पीछा छोड़ना होगा। और कुछ? और आइंदा इस ऑफिस में मेरे लिए हुए फैसलों की इज्जत करोगे। सैलेड खाओगी क्या तुम? आयजा, तुमसे पूछ रही हूं। खाऊंगी। कम से कम चाय उठाकर यहां रख दो, ठंडी हो गई होगी। सॉरी यार। उमर शायद ये जानना चाहता है कि तुम क्या छुपा रही हो उससे। सही कहा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है, यानी कोई माकूल जवाब नहीं है। और यही वजह है कि तुम खुद को बेबस महसूस करती हो। और क्या करूं? जब तक हमीद अंकल की हालत बेहतर नहीं हो जाती, मुझे इस मंगनी को निभाना होगा यास्मीन। मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। मेहमद तुम्हारे सर पर मुसल्लत हो गया है। चाहे मैं कुछ भी कहूं, अपनी मर्जी करता है वो। अरे बस छोड़ो ना उसका टॉपिक यार। ये लो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान। चलो अब मजे से खाओ तुम। वैसे दरअसल जिंदगी का सही इदराक करने के लिए क्या चाहिए होता है तुम्हें पता है? किसी 5 स्टार होटल में स्पा ट्रीटमेंट। बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। अरे ये याद भी मत दिलाओ प्लीज। अम्मी से पूछती हूँ कि पैसे कहाँ से आए तो कहती हैं गिफ्ट वाउचर मिला था। तुम्हारी अम्मी का वो गिफ्ट वाउचर तुम्हारी मंगनी ही है। मेहमद नहीं दिए होंगे पैसे। बस उम्मीद है कुछ ना किया हो, वरना मैं उन्हें उस स्पा में डुबो दूंगी। चलो तुम्हें भी थोड़ा सुकून तो मिला। तुम्हारी अम्मी की गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए सुकून का बाइस होती है। ये तो है। हम तो बातों में लग गए, देर हो जाएगी। तुम जल्दी से अपना खाना खत्म करो, मैं जब तक शॉवर ले लेती हूँ। ठीक है। ओके, पूरा खत्म करना। जल्दी तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा उमर। क्या समझ आ जाएगा? इस खेल का फाते तो मैं हूं और ये तुम जल्द समझ जाओगे। ये कोई खेल नहीं है मेहमद, क्योंकि अब मैं यहां पर हूं। मैं ना आयजा को और ना ही इस कंपनी को नुकसान पहुंचाने दूंगा तुम्हें। आयजा या फिर चाहे ये कंपनी, दोनों तुम्हारे नहीं है। तुमसे पहले जो कंपनी के हालात थे फिर से वैसे ही हो जाएंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें वार्न किया था उमर। तुम्हें कहा था वापस चले जाओ तो बेहतर होगा, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पे है। कैसा बना है बेटा? बेहतरीन बनाया है, आपके हाथों में जादू है। सुनो, जरा रोटी पकड़ा दो अपने भाई को। जरा रुको तो, मैं रेस्टोरेंट की ओपनिंग की खबर पढ़ रही हूँ। अगर आप तैयार हो तो सुनाऊं? तैयार हूँ। क्या आप सब भी तैयार हैं? पढ़ो पढ़ो बेटी पढ़ो। अनकरा के खानों के फन की दुनिया में एक नया रंग। नौजवान शेफ ओजान ओस्तोर्क के जायकों से खिलने वाला नया रेस्टोरेंट पहले दिन ही अपने तमाम मेहमानों को खुश करके तमाम नंबर लेने में कामयाब रहा और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले जदीद कारोबारी शख्स की एक शानदार मिसाल बनकर उभरा।
वाह, ये तो जोया साहिबा की भी तारीफ हो गई। तालियां। हमें तुम पर फख्र है बेटी। जरा दिखाओ तो सही। देखो तो पूरे सोशल मीडिया पर धूम मच गई है, जबरदस्त तवज्जो मिली है हमें। कसम से हमारी बहन जोया ना होती तो हम कभी इतने मशहूर ना होते। आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है। और क्या कह रहे हैं लोग? दिखाओ। अच्छे कमेंट है सारे। जबरदस्त। ओह माफ करना, ये बाबा के लिए लिखा है। उनके कपड़ों और बालों की तारीफें हो रही हैं। हाँ। देखिए कितने अच्छे कमेंट्स हैं। जी कहिए डॉक्टर साहब। सलाम नायला साहबा, कैसी हैं आप? बस क्या बताऊं, आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। पहले जिस हिफाजती इलाज का जिक्र किया था वो शुरू करते हैं, उसी की मंसूबाबंदी के लिए फोन किया है। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। मैं आपसे एक बात की दरख्वास्त कर रही हूँ। हमीद को अपनी हालत का इल्म नहीं है। प्लीज ये बात बस इसी तरह रहे। नायला साहबा, आम हालात में ये मुनासिब नहीं होता, लेकिन चूंकि हमीद साहब के दिल का मसला अभी नया है, इसलिए कुछ वक्त के लिए यही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो फिर मैं अपॉइंटमेंट के लिए आपकी असिस्टेंट की जानिब से इत्तला की मुंतजिर रहूंगी। शुक्रिया। बस भी करो, मेरा दिमाग घूम जाएगा। बहुत हो गया, बस करो। तुमने मुझे नौकरानी समझ के रखा हुआ है क्या? अब क्या हो गया? सुबह सुबह आप ही तो नाश्ता तैयार करती है नम्मी। अब मैं काम पर लग गई हूँ, वो दौर गुजर गया। वैसे भी खालदा चुड़ैल ने नाक में दम कर रखा है, ऊपर से तुम दोनों के नखरे। अपना काम खुद करो आज से। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आता है कि आप ओजान की ताई के घर कर क्या रही हैं आखिर। मुझे तो ओजान की शर्ट इस्त्री करनी थी, मैं तो भूल ही गई। नाज़ली, ओजान की शर्ट तुम्हारे पास क्या कर रही है? मेरी शर्ट पर जूस गिर गया था तो उसने मुझे अपनी शर्ट दे दी थी। आप तो ऐसे पूछ रही जैसे अल्लाह अल्लाह। मैंने इस्त्री कर दी है। अरे तुम क्यों मेरे काम में दखल दे रही हो यार? मैं खुद इस्त्री करने वाली थी ना ऐसे। क्या बात है, शर्ट तो कमाल की इस्त्री की है। अरे अरे, खिदमत का जज्बा तो इंसान के खून में होता है, मेरे खून में तो है ही नहीं। अरे वैसे बतूल जान कहाँ है? उसकी आवाज भी नहीं आ रही है। मैं उसे स्कूल छोड़ाई थी, अब मैं भी निकलूंगी। नाज़ली, अपनी माँ को एक कप चाय पिला दो, तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता। अच्छा ठीक है। खैरियत है हमीद, कहाँ जा रहे हो? कंपनी जा रहा हूँ जानम। क्या मतलब है कंपनी जा रहा हूँ? इतनी जल्दी गुस्सा ना हो। डिपार्टमेंट के मैनेजर ने कॉल की थी, कह रहा था कि एक बात पूछनी है, कह रहा था कि साथ चाय पीनी है, थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी उसके साथ। बस इतना ही। बस इतना ही? बस इतना ही। थोड़ी सी चहलकदमी भी हो जाएगी इस तरह। मेरी हालत तो देखो जरा। क्या हमीद दोस्तों इस हालत में कभी गए कंपनी? क्या ठीक है, लेकिन देर मत करना। ठीक है चलता हूँ। खुदा हाफिज, आ जाऊंगा जल्दी। ख्याल रखना अपना। ओह, खुदा हाफिज। मुझे समझ में आ गया कि तुमने उसकी शर्ट क्यों इस्त्री की। तुम्हारा क्या मतलब है? कल तुमने ओजान के सामने मुझे इतनी बातें सुना दी थी ना, तो शायद तुमने दिल साफ करने के लिए किया है ये। मैं तुम्हारा दिल साफ करने की कोशिश नहीं कर रही। शर्ट यहीं रखी हुई थी तो मैंने इस्त्री कर दी। क्या मतलब है?
तुम मुझसे माफी भी नहीं मांगोगी? मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगी नाजली? तुमने मुझे कल उजान के सामने शर्मिंदा किया था ना। असल में तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी नाजली। उम्मीद है तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगी। खैर मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। क्या कबाड़ किया हुआ है, चुड़ैल कहीं की। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, अम्मी कहिए। बेटा बाबा जिद करके ऑफिस चले गए हैं, उनका ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है अम्मी। बेटा बाबा को ना पता चले कि मैंने तुम्हें फोन किया था। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, बाबा को पता नहीं चलेगा। क्या हम दोनों कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो मॉडल अपार्टमेंट चलते हैं। मैं जान चुका हूं तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। उमर, यकीन करो मुझे वाकई अफसोस है। तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो? वादा किया था। मेहमत ने पहले तुम्हें सबूत दिखाकर डराया और फिर तुमसे वादा ले लिया कि किसी को ना बताना। वो अब जब हम इस बारे में सब कुछ जानते ही हैं तो इस पागलपन को खत्म करने का वक्त आ गया है। उमर भाई, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं, कहां थे आप? हमें जल्दी जाना होगा, मेहमत अर्जेंट मीटिंग बुला रहा है। आपके सारे फैसले मंसूख कराने वाला है। ठीक है, आ रहा हूं मैं। इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। यास्मीन, कहाँ हो तुम? हटा रही हूँ मैं। चलो हटा भी दो। हटा रही हूँ मैं, जबरदस्त चीज आने वाली है। हटा हटा दो, रही देखने हूँ दो, मैं क्या और है? देखो, टाडा! कैसा लगा? जबरदस्त है ना भाई? और मुराद सुबह सुबह तुम्हारी नींद खराब की, उसके लिए माफ करना। हाँ कोई बात नहीं। जोया, बनी तो अच्छी है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ छोटी सी हो गई? बस भाई, यही तो कमाल है, जितना सादा उतना ही स्टाइलिश। अच्छा, लेकिन ये हमारे किस काम आएगी? देखो, यहाँ पर एक QR कोड है। तुम इसे अपने फोन से ऐसे स्कैन करते हो और फिर जो लोग इस रेस्टोरेंट में आकर तस्वीरें खींचते हैं, वो तस्वीरें इस जगह की सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर होंगी और हमारी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचेंगी। कैसा है? वाह, शानदार आइडिया। सच कहूँ तो अगर तुम ना होती तो मैं इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बहुत शुक्रिया भाई। मेरी ज़हीन बहन, तुम्हें कैसा लगा ये मुराद? बहुत जबरदस्त ख्याल है। ये मैंने अकेले किया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। वो बतूल के स्कूल की मसरूफियात, जुमाना का ये मसला, वो मसला, बस इसी चक्कर में। कोई बात नहीं। और ये तुम्हारी शर्ट? इसकी कोई जल्दी नहीं थी। अरे नहीं, मुझे लौटानी ही थी। वाह, लगता है इस्त्री के मामले में भी तुम काफी एक्सपर्ट हो। ऐसा कौन सा काम है जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ? अब भाई, बेहतर ये है कि मैं सामान तैयार करके आ जाऊँ, तुम भी आ जाओ। ठीक है, अंदर जाओ। मैं भी उनकी मदद कर देता हूँ। ठीक है। ये लोगो तो बहुत अच्छा लगा। सही कहा तुमने। एक काम करें, सब डिलीवरीज कैंसिल करें। लेकिन उमर साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये मेरा ऑर्डर है, बस। मेहमत, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है जैक? उमर भाई के बगैर इतने अहम फैसले करना क्या सही लगता है आपको? जवाब दे मेहमत। एक्सक्यूज मी गाइस, क्या आप लोग कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? कोई कहीं नहीं जाएगा। मेहमत, बहुत हो गया।
ये सब क्या बकवास है मेहमत? जितनी बकवास तुम करते हो उनसे तो कम है। हाँ, ये बात मुझे वो कह रहा है जो इस कंपनी को बेचने चला था। हम तुम्हारे साथ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप तय करेंगे। आयजा से बात कर चुका हूं। तुम मुझसे डॉक्यूमेंट से डरा रहे हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर हर चीज का एक अंजाम होता है। ये तुम्हें आयजा ने बताया उमर? न जाने तुमने उससे कितना डरा दिया था। उससे सच जानने के लिए मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ी, मगर आखिर में उसने कबूल कर लिया। हेलो बाबा, आ गए आप? हाँ, वो साथ है मेरे। ठीक है बाबा। बाबा, हम दोनों को बुला रहे हैं। वहां कोई बेवकूफी मत करना, ठीक है? बेहतर होगी ये बात तुम खुद से कहो। यास्मीन, अच्छा है तुम आ गई, मैं तो सब खराब करने वाली थी। क्यों, अब क्या हो गया? कॉल पर जो तुमने कहा वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं मैं। बस इतना हुआ कि मेरे मुंह से उसके बाबा की बीमारी की बात निकलने ही वाली थी। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन उमर ने जब फाइल्स की बात की तो मैं समझ गई कि वो कोई और बात कर रहा है। तो मतलब ये है कोई दस्तावेजात या कुछ और है। शायद मेहमद तुम्हें उसी से डरा रहा है और यही वजह है कि तुमने मेहमद से मंगनी की और फिर ताल्लुक को जारी रखा। उमर को तो ऐसा ही लगता है। मंगनी की वजह कुछ और है, तुम्हें भी मालूम है। लेकिन वो फाइल्स, मेरा ख्याल है कि वो असली है। हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं कि वो ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे मुझे डरा सके। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेहमद से बात करनी होगी। और ये काम मुझे उमर के इल्म में लाए बगैर करना होगा। हम कर लेंगे, मैं साथ हूँ। ठीक है, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये भी अच्छी आई है, लेकिन एक काम करें, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर रोशनी अच्छी है। इस तरफ आए। चलो भाई, चलो चलो। हाँ, मुराद भाई के कंधे पर हाथ रखो जरा। नहीं, ऐसे तो लग रहा है कि तुम ही इस रेस्टोरेंट के मालिक हो। अपना पोस्ट चेंज करें। ठीक है, अब तो तुम दोनों बाप बेटे लग रहे हो। मुराद, तुम भाई के दूसरी तरफ आओ। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा चलो देखते हैं। पिछला वाला पोज ही बेहतर था। चलो वापस से स्विच करो। इधर बेहतर है, आ जाओ। ठीक है, एक पिक्चर यूं भी ले लेते हैं। जरा हटो हटो हटो, ऐसे। हाँ, यूं जैसे उजान के साथ मैं यूं खड़ी हूँ। ओह, इसकी स्टोरेज खत्म हो गई है, मैं इसे खाली करके आऊँ। तुम लोग ब्रेक ले लो। बस बस, बहुत हो गया दोस्तों, मुझे अंदर जाके काम करना है। चलो चलो ठीक है। थोड़ी स्टोरेज बाकी है। अच्छा, अब जरा यहाँ से। माफ कीजिएगा, अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। हेलो, मेरा नाम कमाल है। आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन रेस्टोरेंट अभी तक खुला नहीं है। मुझे सिनान साहब ने भेजा है। किसने? सिनान साहब। जी जी मेरे भाई, मैं समझ गया, लेकिन सिनान साहब हैं कौन? वजीर आजम है क्या? वकील सिनान साहब। हाँ, तो यूं कहो ना। एक मिनट रुको भाई, वही बंदा आ गया है जिसका वकील ने कहा था। देख लेने। ठीक है, अपना काम देखो। हेलो, मैं औजान हूँ। चले अंदर चल के बात करते हैं। हेलो सिनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो हमारा बंदा औजान के रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया? अच्छा ठीक है, खुदा करे आपके सारे काम आसान हो। हर बात से मुझे बाखबर रखिएगा। ये क्या है? दावतनामा लगता है।
क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं कर रही। मैं तो बस सफाई कर रही थी खालदा साहिबा। तुम इस कमरे का काम मेरी इजाजत के बगैर नहीं करोगी। अगर तुम्हें मैंने चीजें छेड़ते हुए देखा तो मैं तुम्हें जला दूंगी, याद रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें खालदा साहिबा, आपके कहे बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। चलो अब जाओ, जाके बाथरूम साफ करो। जी बेहतर। ये रही पुरानी पर्चियां, ये सारी रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल की पुरानी फाइल्स, शिनाख्ती कार्ड। कोई शिनाख्ती कार्ड नहीं है। यहाँ हो शायद। अरे ये रहा, ले लो। ठीक है। मैं तो इन डॉक्टरों के चक्करों से तंग आ गई हूँ। लगता है मैं तो अस्पताल के रास्ते में ही मर जाऊंगी। ये क्या बात हुई मलाहत साहिबा, अल्लाह ना करे। एक मिनट रुके जरा, मैं फिर से देख लूं। ठीक है, मैं नाइला साहिबा को इत्तला दे के आती हूँ। ये नाइला ने तो तुम्हें मोम बना के रख दिया है, अब इतना भी मत डरो। नहीं, डरने की बात नहीं है, मगर मैं फिर भी उनसे एक बार बात कर लूं, फिर हम चलते हैं। लगता है कॉफी पीने के लिए मुझे दफ्तर में आना पड़ेगा। हमारे घर में तो माशाल्लाह लगा हुआ है। अम्मी गलत तो नहीं कह रहे बाबा? हाँ, तुम तो यही कहोगे। अम्मी की तो हर बात सही होती है, मगर फजूल में परेशान होती हैं वो। मुझे इसका दुख होता है। मैं ठीक हूँ, गुजर गया सब कुछ, और दिन में कॉफी से कुछ नहीं होता बेटा। अच्छा, अब ये बातें रहने देते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, असल बात पर आते हैं। हाँ, मैं भी कब से यही बात सोच रहा था। सॉरी, शायद कोई जरूरी कॉल है। हाँ, देखो। मैं पिछले दरवाजे पर इंतजार कर रही हूँ, तुमसे बात करनी है। आयजा है, खाने पर जा रहे हैं हम। जरूर जाओ, अच्छी जगह पर लेकर जाना उसको। जरूर लेकर जाऊंगा। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, हमें कंपनी में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। बाबा ठीक कह रहे। मेरा तो ख्याल है उमर बेटा, जो तुम लंदन में करना चाह रहे थे वही सब कुछ यहीं इसी कंपनी में करवा कर। मेरी तरफ से खुली इजाजत है, जगह, सामान, स्टाफ, सब कुछ। शुक्रिया बाबा। मैम सुनो, आयजा के लिए कमरा बनवा दो। आखिर वो भी हमारी बहू है और यहाँ काम करती है, तो उसका अपना एक कमरा होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने, शुक्रिया आपका। मेरी तरफ से भी और आयजा की तरफ से भी। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। आयजा मेरा इंतजार कर रही है। हाँ, जरूर। बाबा मैं भी। तुम यहीं रुको, अभी रुक जाओ। तो आप अपने काम के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मैंने काफ़ी अहम जगहों पर मैनेजर के तौर पर काम किया है। नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट चेन्स और कई मुख्तलिफ अहम जगहों पर। अहम जगहों से आपका क्या मतलब? ये सब अहम जगह ही तो हैं। समझ गया। अगर स्टाफ का रूम दिखा दें तो मैं फौरन काम शुरू कर सकता हूँ। एक मिनट जरा रुकें, पहले आपका सीवी देखूंगा, उसके बाद फैसला करके आपको इत्तला दूंगा। मगर मुझे तो फौरन ज्वाइन करने को कहा गया था। जिसने ये कहा है उससे पहले बात करें। अब आप जा सकते हैं, मुझे जरूरी काम करना है। ठीक है, आपकी मर्जी। ये बदतमीज कौन था? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। क्या इसने कुछ कहा है? नहीं, क्या कहेगा। नाज़ली, अगर इजाजत हो तो मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। हेलो सिनान साहब। फरमाइए ओजान साहब। आपने जो बंदा भेजा था मैंने उससे बात की है, लेकिन वो मुझे मुनासिब नहीं लगा, और यहाँ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अफसोस की बात है, मगर आपके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं ओजान साहब। वो बंदा वहाँ जरूर काम करेगा, लेकिन बतौर इंतजामिया हमें ये हक हासिल है
अगर आप मुआहदा पढ़ें तो खुद भी देख लेंगे। बराए करम कल से उसे काम पर रख लीजिए। हाँ नाइला साहिबा, हम तैयार हैं। जुमाना बेटी, तुम उन्हें अकेले संभाल पाओगी ना? हाँ मैं संभाल लूंगी, आप परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ बेटी? याद नहीं, पिछली बार अम्मी ने पूरा अस्पताल सर पे उठा लिया था। मैंने मलाहत साहिबा से बात कर ली है, हम फौरन जाएंगे और फौरन वापस आ जाएंगे। अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नाइला साहिबा, इसकी जरूरत नहीं। मलाहत साहिबा मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। रुको, ये कुछ पैसे रख लो बेटी। जुमाना, तुम्हारी वजह से बहुत सहूलत हो गई है। तुम ना होती तो आज का दिन मुश्किल हो जाता। खैरियत से आना जाना करना, ठीक है बेटी? ठीक है नाइला साहिबा। चलो जाओ। हाँ, ऐसी क्या बात करनी थी मेरी जान जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं मेहमद? देखो आयशा, ये एक ऑफिस है, यहाँ हर तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तुम किस डॉक्यूमेंट की बात कर रही हो? उसी की जिससे तुम मुझे धमकी दे सको। बताओ उसमें ऐसा क्या है? मुझे लगता है कि आजकल तुम ज्यादा सस्पेंस सीरीज देख रही हो। हाँ ठीक कहा ना मैंने? उमर ने। हाँ, उसने कोई कहानी सुनाई है और तुमने यकीन कर लिया। चंद माह पहले की बात होती तो मैं यकीन ना करती, मगर आजकल जो तुम कर रहे हो उसके बाद तुमसे उम्मीद की जा सकती है। यही बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूं मेरी जान। चंद माह पहले तक हम बहुत खुश थे और अब दोबारा होंगे, क्योंकि हम जल्द शादी। कभी नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। इंसान को कभी भी बड़े दावे नहीं करने चाहिए, समझिए आप? मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा और इस वक्त ये हमारा मौजू नहीं। तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दो मुझे। मुझे पता ही नहीं कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो। यानी तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे तुम मुझे धमकी दे सको? नहीं। तो फिर उमर ने ऐसा क्यों कहा? उसका मकसद सिर्फ हमें परेशान करना है। हम नाम की कोई चीज नहीं है मेहमद। तुम्हारी उंगली में मेरी अंगूठी है, ये याद रखो। बस कुछ दिनों की बात है, वक्त आने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखेंगे, जरूर देखेंगे। आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं तुमसे मेहमद, वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? और मैं तुम्हें आखिरी बार जवाब दे रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। भाई, जोया साहिबा लेंस भूल गई हैं, इसी वजह से फोकस ठीक नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा और उन्हें आने में देर लगेगी। ठीक है, जब आएगी तो खुद देख लेना। मेरे पास अभी दूसरी परेशानी है। ठीक है भाई। मुराद, क्या अंदर कुछ बुरा हुआ है? आप खुद ही जाकर पूछ लें, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हाय, सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक। यार ओजान, मैं सोच रही थी कि तुमसे कहूँ ना कहूँ, मगर तुम यहाँ काफी देर से बैठे परेशान लग रहे हो। मेरी जान देखो, मुझे अंदाजा है कि कोई ना कोई बात जरूर हुई है। अगर तुम हमें नहीं बता सकते तो बाबा से ही डिस्कस कर लो।
हर मुश्किल वक्त में बाबा को फोन नहीं किया जा सकता, लेकिन हालात से लगता है कि किसी और की मदद तो ली जा सकती है। ठीक कहा तुमने। ठीक है, शुक्रिया। मैं जरा इस मामले से निपट लूं। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, ठीक है ना? ठीक है। हेलो भाई, अगर आज आपके पास वक्त हो तो क्या हम मुलाकात कर सकते हैं? यार रोजी, आज मसरूफियात काफी ज्यादा है। ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। खैरियत तो है ना? एक छोटा सा मसला हो गया है भाई, उसी के बारे में मशवरा चाहिए। हाँ, मैं हालात देखकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें, फिर मिलते हैं। चलें, ठीक है भाई, फिर बात होती है। यामुर साहिबा, आयजा साहिबा को देखा आपने? नहीं उमर साहब। मेहमत को? नहीं, वो भी अपने रूम में नहीं है और इसके अलावा मुझे कोई इत्तला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जुमाना, अरे मलाहत साहिबा, ठीक आराम से है, बैठिए। ठीक है बेटी, मैं खुद चल के जाऊंगी। लेकिन मलाहत साहिबा, डॉक्टर ने कहा है आपको ज्यादा थकने ना दिया जाए। जुमाना, क्या तुम मुझे घर तक इसी पे ले जाओगी? अस्पताल वालों ने कहा मुझे ज्यादा थकने मत देना। उतर रही हूँ मैं। अरे मलाहत साहिबा, पिछली बार तो आपको बहुत मजा आया था। वो तो बस खेल था। हाँ, यहाँ तो मुझे लोग बूढ़ी समझने लगे। पागल लोग, उनके हिसाब से तो मैं मर ही चुकी हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हाँ, डॉक्टर ने आपके सामने क्या कहा? कि आप बिल्कुल ठीक हैं, एकदम सेहतमंद माशाल्लाह। अरे डॉक्टर क्या समझेगा मेरी हालत को? हाँ, मेरा दिल घबरा रहा है, दिल। अरे मलाहत साहिबा, ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपके साथ हूँ, तो आपका दिल क्यों घबरा रहा है, बताएं? बुलबुल को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया है, बाहर निकलने ही नहीं देते। लेकिन अब जब निकले हो तो चलो कहीं चलते हैं, जरा आजादी के साथ घूम फिर लेते। पहले एक बार नाइला साहिबा को कॉल। अरे नहीं नहीं, उस चुड़ैल को बिल्कुल फोन मत करना, वो कभी इजाजत नहीं देगी। लेकिन मलाहत साहिबा, तुम किसकी असिस्टेंट हो? आपकी। तो फिर वही होगा जो मैं कहूँगी। नाहिला को फोन नहीं करना, सीधा ओजान के रेस्टोरेंट चलते हैं। ओजान के रेस्टोरेंट? हाँ, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या सोच रहे हो? चलो टैक्सी बुलाओ फौरन। ठीक है। क्या मुसीबत है? कहाँ रख दी है ऐनक? ये इसमें कहां से आ गया? मुराद, उस गमले में जहाँ लेडी बग है वो हिस्सा मेरी तरफ कर दो। जोया साहिबा, क्या हो गया आपको? हम कोई माली हैं जो गमले की तस्वीर ले रही हैं? क्या पता, खूबसूरत लग रहा है, माहौल का एहसास डालने के लिए। क्या बात है, अगर गमले से माहौल बनता है तो फिर हमें नाजली साहिबा की भी तस्वीर लेनी चाहिए। क्या मतलब? करीब आए, यहाँ का सबसे बड़ा गमला यही है। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कॉफी बनाई है, शायद इसे पीकर तुम्हारा मुंह ठीक हो जाए। मुझे फिल्टर कॉफी पसंद है नाजली। खैर चलो पी लेता हूँ। यार, तुम्हें तो उस कमाल नामी आदमी से चिढ़ ही हो गई है ना? क्या कुछ मालूम हो सका उसके बारे में कि वो कौन है? तुम ऐसी बातों की फिक्र ना करो, मैं वो मामला संभाल लूंगा। तुम जरा हमारे लोगों पे नजर रखो, शायद उन्हें मदद की जरूरत हो।
ठीक है। हेलो गुरखान साहब, एक जरूरी बात बतानी है, इसलिए फोन किया मैंने। ये तो है वही जिसका मैंने जिक्र किया था, जो अवार्ड तकरीब में मेरे हाथों में थमा दिया गया था। जी हाँ, वो मिल गया है मुझे। वो मेरे एक पुराने कोट की जेब से निकला जिसे मैं नहीं पहनता था। क्या आपको यकीन है कि वो कोट आपने उसी रात पहना था? बिल्कुल यकीन है। वो कोट मुश्किल से मैंने शायद सिर्फ 2 बार ही पहना होगा। किसी ने जानबूझकर उसमें रखा है। ये बात इस मामले को यकीनी बनाती है कि इसके पीछे जरूर आपको कोई करीबी है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें इंतजार करना होगा हमीद साहब। वो शख्स जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगा, आप फिक्र ना करें। फातिमा, फातिमा। उफ। जी फरमाइए खालदा साहिबा। ये क्या है? फातिमा फातिमा फातिमा, मेरा दिमाग खराब करना चाहती हो? बाथरूम साफ कर ली? बस थोड़े से बाकी रह गए खालदा साहिबा। अब तुम इन सोफों के पीछे से अच्छी तरह सफाई करो, फिर इस बड़े सोफे को उठाकर यहाँ रखो और ये वाला सोफा उधर ले जाओ, ठीक है? मैं बाहर जा रही हूँ, वापसी तक सब मुकम्मल हो जाना चाहिए। जी जरूर खालदा साहिबा। फातिमा, अगर तुम्हारी सफाई भी तुम्हारे खाने की तरह हुई तो तुम अपने आप को दरवाजे के बाहर पाओगी। नहीं नहीं, मैं हर चीज ऐसे चमका दूंगी जैसे मसलन फर्श से आप अपना चेहरा बहुत आराम से देख पाएंगी। हाँ, चलो देखते हैं इसको भी। फातिमा, कैसी औरत है? आई खालदा साहिबा, आई। अरे क्या ये इसी रेस्टोरेंट का बोर्ड है? यानी लगता तो यही का है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है इस पर। दरअसल इस पर कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा? तो ये कैसा रेस्टोरेंट का बोर्ड है? हाँ, कुछ नहीं आता। अगर मैं होती तो इस पर धुआं उड़ाते हुए सूप की तस्वीर लगा देती, देखने वाला फौरन अंदर आ जाता। जरूर इसके पीछे इनका कोई कॉन्सेप्ट होगा। अरे ये औजान तो अपनी बेल्ट भी नहीं बांध सकता, कोई कॉन्सेप्ट क्या समझेगा? दादी जान, खुशामदीद। हाँ। खुशामदीद जमाना। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने भाई की मदद कर रही हूँ। देखें ये चीज मैंने बनाई है। एक से बढ़कर एक है यहाँ पर। अरे दादी उसे छोड़े, ये बताएं कि हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा? कहा कि बिल्कुल ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ। लगता है तुम सबको अभी बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे अरे, हम आपसे बहुत खुश हैं मेरी प्यारी सी दादी। मुआ, मुआ। इन गालों की मिठास तो देखो जरा। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। दादी और पोती एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। लाइए मैं आपका हाथ चूम लेती हूँ। रहने दो, जरूरत नहीं है। ठीक है। लड़की अंदर तो बताओ, बहुत से ग्राहक बैठे होंगे ना, क्या हमें बाद में आना चाहिए था? अरे ऐसा कैसे हो सकता है दादी, ये क्या बात हुई? जुमाना, खुशामदीद, क्या जबरदस्त सरप्राइज है। और दादी जान को भी साथ लाई हो। अच्छा यहाँ क्यों खड़े हैं सब, अंदर चलते हैं। हाँ चलो। 1 मिनट रुके, जब सब मौजूद हैं तो एक सेल्फी तो बनती है। फिर से शुरू हो गई। रुको जुमाना, तुम यहाँ आकर खड़ी हो। चलो आओ, अब ठीक है। ठीक है, हो गया। अब जान छुट्टी आप लोगों की। चले अब अंदर चलते हैं। अंदर चलें दादी जान।
आ गई मैं। खुश आमदीद। बैठो ना। सब क्या हो रहा है? कुछ देर में समझ आ जाएगा। हाँ, चूंकि मेहमान आ चुका है तो हम शुरू कर सकते हैं। तुम्हें क्या बात करनी है उमर? मेरे ख्याल से इस सारे ड्रामे के इख्तिताम का वक्त नहीं आ गया है क्या? आओ बैठो। ऐसे ही ठीक हूं मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खोलो इसे, खोलो ना। ये तो मेरे सिग्नेचर हैं, मगर इन पर तो जिन डॉक्यूमेंट्स में मेहमत ने दस्तखत करवाए थे ये सारी इनकी कॉपीज हैं। तुम्हें ये फाइल कहां से मिली बताओ? मैंने तुमसे मांगी भी थी, जब तुमने नहीं दी तो मुझे ना चाहते हुए भी मजबूरन खुद लेनी पड़ी। बहुत भूख लगी है। मुझे लगता है यहाँ खाने की सर्विस भी कुछ सुस्त है। ये लीजिए ख़वातीन। हाँ, आज का खास खाना आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। ओहो। जायके का तो नहीं पता, लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है। हमारे रेस्टोरेंट का नारा है, खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत खाने। जब सब यहाँ है तो एक खानदानी सेल्फी भी होनी चाहिए। चलो चलो सब आ जाओ। थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए। मुझे भी आप लोगों के साथ सेल्फी में आना है, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा, दूसरी तरफ जाके नाराज हो? वैसे भी मुझे ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं, घबरा जाती हूँ। चलो तुम जाओ, जाओ जाके ग्राहक की तरफ देखो, बुला रहे हैं तुम्हें, जाओ। अब खींचो। हाँ। माफ कीजिए, बहुत माजरत, मैं अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। बेटी कहाँ रह गई हो तुम? हम ओजान के रेस्टोरेंट में हैं। क्या मतलब रेस्टोरेंट में हो? हमने तुम्हें उमर रसीदा औरत को सैर करवाने के लिए नहीं रखा था। मलाद साहिबा की ख्वाहिश थी, इसीलिए आई। अम्मी तो बच्चा बन चुकी है जुमाना। अगर हम उनकी हर बात मानते तो सोचो उनका क्या हाल होता। तुम यहाँ उनकी बातें मानने के लिए नहीं रखी गई हो। आप ठीक कह रही हैं नाइला साहिबा, मैं उनको घर ला रही हूँ। ठीक है, अजीब बात है। जुमाना, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। बेहतर यही है मलाहत साहिबा को घर ले जाऊं मैं। मेरी अम्मी ही थी ना फोन पे, दादी की वजह से नाराज हुई ना? नहीं, कोई बात नहीं, अब जाना बेहतर होगा उजान। मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ जुमाना, मुझे पता है फोन अम्मी ने किया था। प्लीज तुम अम्मी की बातों को दिल पे मत लिया करो जुमाना। तुम जानती हो इन दिनों हमारी फैमिली टेंशन में है और अम्मी बाबा को लेके काफी परेशान है। घर के बाकी सब लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा शुक्रिया।
मैंने कहा था खेल खत्म हो चुका है। क्योंकि असल डॉक्यूमेंट्स अब मेरे पास हैं तो आयजा, अब तुम्हें इस शख्स की धमकियों के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं। उमर, मैं आयजा बहुत हो गया, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और अब तुम खुशी खुशी इस अंगूठी को उतार कर फेंक सकती हो। क्या सोच रही हो? आयशा, ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। क्या तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही मेहमत? आयजा, इस बेईमानी रिश्ते को खत्म करने का वक्त आ गया है।